सार। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ योग, योग प्रोनाउंसिएशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल। ओके, ये 3 टॉपिक कवर होने वाले हैं आज के वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला मैं बताऊंगी योग प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत ज़रूरी है, जब हम कुछ सीखते हैं तो उसका नाम सही तरीके से लिया जाए। तो योग प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही कन्फ्यूजन है आजकल। लिखा जाता है YOGA, वो कोई कहता है रॉन्ग है, कोई कहता है राइट है, कोई YOG ही लिखता है, ए ऐड नहीं करता है। बट करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज़ YOGA और उसे प्रोनाउंस करेंगे योग, उसे योग ही प्रोनाउंस करेंगे, योगा नहीं। तो सही प्रोनाउंसिएशन है योग। अब ये कैसे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो रोमानाइजेशन वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है, स्लैंग वर्ड भी बोल सकते हैं, या उसको सिर्फ एक समझने के लिए लिखा गया है YOGA। बट ये नहीं, ऐसा नहीं है, वो संस्कृत वर्ड ही है इंग्लिश फॉर्म में YOGA। अभी मेरा एग्जांपल लो, मेरे नाम का योग विद किरण लिखा है मैंने, तो वहाँ पे ए दिख रहा है एन के साइड में मेरे नाम में। तो वो कोई बोलता है कि वो रॉन्ग है, उसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? किरणा। नहीं, दैट इज़ अ संस्कृत वर्ड इन इंग्लिश फॉर्म और उसे प्रोनाउंस किरण ही करते हैं। ए इज़ साइलेंट। ओके, तो जब संस्कृत में कोई लिखता है तो 2 मात्रा लगाते हैं ग के बाजू में, तो वो भी रॉन्ग है। योग ही लिखते, एक ही मात्रा होती है ग के लिए, नॉट 2। तो ये कन्फ्यूजन हमें नहीं लाना चाहिए अभी। और ये एक सिंपल सा बेसिक चीज़ है जो बहुत मिक्स करके उसको उलझा दिया है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। बट राइट तरीका यही है, योग प्रोनाउंस होता है, लिखा जाता है YOGA, नॉट YOG। ठीक है, तो दिस इज़ अ राइट वे। और सिर्फ समझने के लिए हमें YOG ये सब यूज़ करते हैं, ताकि बहुत लोग बहुत कंफ्यूज है एंड वो चीज़ें इजीली समझने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं YOG। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, राइट वर्ड है YOGA, प्रोनाउंस राइट है, राइट प्रोनाउंसिएशन है योग। ओके, नॉट योगा। होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इस पर कुछ क्वेरीज होगी तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उसका रिप्लाई देने का। ओके, अभी नेक्स्ट है व्हाट इज़ योग। योग क्या है? योग का डेफिनेशन आपको बेसिक पता ही होगा, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन। ओके, यूनाइट। तो यूज बोलते हैं उसे संस्कृत में, यूज मतलब यूनाइट, कनेक्शन, मिलना। तो माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन योग प्रैक्टिस के थ्रू होता है। सो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है महर्षि पतंजलि, भगवान श्री कृष्ण जी भगवद गीता में, ये सारे डेफिनेशंस है महर्षि पतंजलि के थ्रू। ऐसे बताया गया है कि हम एक पर्टिकुलर आसन में बैठे हैं, एक पोस्चर में बैठे हैं और हमारा माइंड फ्लक्चुएट होता है, वो फ्लक्चुएशन से स्टेबिलिटी में लाने के लिए योग प्रैक्टिस हमें हेल्प करता है। तो योग हमें उस तरीके से हेल्प करता है स्टेबिलिटी लाना, फोकस करना। और अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण जी ने कहा है, वो हमें हमारे अंतर आत्मा से मिलाता है, हमें एक डिवाइन पाथ पर लेकर जाता है योग प्रैक्टिस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस है अलग अलग महापुरुष से, एंड हमें वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी हो जाती है वाइल डूइंग योग प्रैक्टिस। ओके, अभी उसके अलावा भी हमारा कनेक्शन किसी और से भी हो जाता है योग प्रैक्टिस के थ्रू। और वो कनेक्शन किससे होता है? यूनिवर्स, हमारे नेचर से, हमारे आउटर स्पेस से। तो वो कनेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारी बॉडी माइंड सोल के अलावा भी हमारा कनेक्शन कहीं और है। हम बैलेंस कैसे होते हैं ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है, कि योग प्रैक्टिस हमें बैलेंस कैसे करता है, यानी वो क्यों हेल्प होता है, वो कैसे हेल्प होता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, हम सिर्फ करते जाएंगे बट हमारा उनका रूट कॉज ही पता नहीं, उनका मतलब उनका रूट रीज़न ही नहीं पता है, कॉज नहीं, रीज़न ही नहीं पता है,
वो रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब तत्व। तो वो 5 तत्व क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओके, ये 5 एलिमेंट्स कहाँ दिखेंगे आपको? और बाहर यूनिवर्स में, राइट, नेचर में ऑब्वियसली। तो वो जो 5 यूनिवर्स जो बाहर इतना बड़ा जो वास्ट है, उसका छोटा छोटा पार्ट हमारे बॉडी में। तो हम भी एक नेचर हुए, राइट, हमारी बॉडी भी एक नेचर है। तो ये नेचर, उनका जो रियल रूट है, हम उनसे अलग है। तो उस चीज़ को कनेक्ट करना योग प्रैक्टिस हेल्प करता है। तो हमारा कनेक्शन सिर्फ इतना पार्ट नहीं, इसके साथ थीन थोड़ा सा पतला धागा से हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन है। ओके, तो वो कनेक्शन हमारा बना रहता है योग प्रैक्टिस के साथ। तो वो कैसे होता है? जब हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स है, जब हम योग प्रैक्टिस करते हैं तो हम नेचर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं योग प्रैक्टिस करने वाले नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक अगर उनको पीस चाहिए तो वो नेचर में ही जाके बैठेंगे, कहीं और जाके नहीं बैठेंगे, या तो पानी के पास, या तो पहाड़ों में, या तो बहुत सारे जंगलों के बीच, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या तो एनिमल्स के बीच में। हम हर एक ऐसी चीज़ों में बैठते हैं जहाँ पे हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी कनेक्ट हो जाती है उनसे। हमारी बॉडी जो वही उसका ही पार्ट हमारे अंदर है, वो उससे कनेक्ट होता है, इसीलिए हम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमें ये भी पूछा जाता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहते हैं और नेचर से भी कनेक्टेड होते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है योग प्रैक्टिस से, बिकॉज योग क्या करता है? बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम वो 1 घंटा जो 60 मिनट होता है, जिसको मैंने नाम लिया ब्लीस आवर, वो मैंने क्यों नाम दिया? बिकॉज सच में ब्लीस होता है वो। एक मेरे लिए वो एक लाइक बहुत आशीर्वाद के जैसे हो जाता है, क्योंकि मेरे पास वो 1 घंटा है नेचर से कनेक्ट करने के लिए और खुद से कनेक्ट करने के लिए। सो दैट इज़ ब्लीस आवर फॉर मी, बिकॉज हम उसके बाद बहुत सारे केओस में चले जाते हैं, हमारा बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम चले जाते हैं, फिर से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट वो 1 आवर हम खुद से मिलते हैं, हम नेचर से मिलते हैं, हम एक डिवाइन पाथ पर होते हैं। सो आई जस्ट लव दैट प्लेस आर। तो वो योग प्रैक्टिस कैसे कनेक्ट होता है? बिकॉज हम वो पर्टिकुलर आर में हम खुद होते हैं, हमारे पास कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एंड जब हम खुद से मिलते हैं तब हम यूनिवर्स के साथ होते हैं, और हम वो चीज़ें कंट्रोल और बैलेंस में, हमारे सेंसेस, हर एक चीज़ें हम एक प्रॉपर बैलेंस में पाते हैं उसको। और हम वो पीरियड में, उसके बाद कुछ मोमेंट के बाद हम कुछ चीज़ें अच्छी भी सोचना, आप खुद वो प्रैक्टिस के बाद समझ पाओगे कैसे हेल्प करता है। वो भी एक हो गया। और अभी मैं बताती हूँ मटेरियलिस्टिक वाला और ये नेचर से कैसे बैलेंस होता है। अब जब हम डिस्कनेक्ट होते हैं नेचर से, हमें पता नहीं होता है हम क्या करते हैं, हमारा पीस कहाँ मिलता है? क्लबिंग में, दोस्तों में, दारू पीना, नशे करना, या कुछ और चीज़ें करना, और शॉपिंग करना, मटेरियलिस्ट चीज़ों में बहुत अट्रैक्ट होना। वो क्यों होता है? बिकॉज वी आर डिस्कनेक्ट विद आवर सेल्फ, हम खुद से डिस्कनेक्ट है और हम नेचर से भी डिस्कनेक्ट है। हमारे अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब डिसबैलेंस है। हमारे जो चीज़ें हम बाहर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो जो पतला सा धागा है ना, वो टूटा हुआ है, वो कनेक्ट नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पर ज़्यादा खींचे जाते हैं जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। बट जब हम कनेक्ट होते हैं तब हम बैलेंस स्टेट में होते हैं और हम वहाँ नहीं जाते। हम या तो एक जगह बैठेंगे या तो हम सही जगह जाएंगे, जो है नेचर। और जब डिस्कनेक्ट होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ ये बढ़ते जाते हैं व्हेन यू आर डिसबैलेंस्ड। तो इम्पोर्टेंट क्या है? खुद से पहले कनेक्ट करो, नेचर से कनेक्ट करो, एंड देन यू विल स्टार्ट टू लिव बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ तभी होती है जब हमारी बॉडी के एलिमेंट्स बाहर से कनेक्टेड हो। बिकॉज
नेचर हमें स्टेबिलिटी सिखाता है। आप खुद नेचर को महसूस कीजिए, आप खुद नेचर के पास जाइए, फील करो, दे आर वेरी स्टेबल। और जब वही नेचर हमारे अंदर है तो हम क्यों नहीं स्टेबल हो सकते। एंड वो कब होता है? योग प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि योग प्रैक्टिस हमें स्टेबिलिटी लाता है। हर एक आसन के पीछे मीनिंग है। हम्बलनेस, काइंडनेस, कामनेस, स्टडीनेस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी हर एक आसन को लेकर। वो आसन आपको बताएगा, आपको सिखाएगा। ब्रीदिंग, आप अपने प्राण को पहचानना स्टार्ट करोगे, आप अपने प्राण को फील करना स्टार्ट करोगे। मेडिटेशन से आप आपके माइंड को पढ़ना सीखोगे, आप एक डिवाइन पाथ में चले जाओगे। प्रत्याहार, धारणा, ये सारी चीज़ें जो लिंक्स है मैं आपको अगले वीडियोस में बताते जाऊंगी, और ये आपको समझ में आएगा कि योग हमें कैसे कनेक्ट करते हैं। आज का डेफिनेशन मैंने बता दिया है योग क्या है। बॉडी, सोल, माइंड के अलावा भी हमें किसी और चीज़ से कनेक्ट होना चाहिए। हम क्यों ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं, हम डिज़ायर्स लेके चलते हैं बहुत, पर हम एंगर इश्यूज़ लेके चलते हैं। ये सारी इमोशंस है, उसे हम निकाल फेंक नहीं सकते बिकॉज वो हमारा पार्ट है, बट उसे हम नियंत्रित ला सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं योग प्रैक्टिस के थ्रू। और योग हमें बैलेंस करना सिखाता है। ओके, तो योग का डेफिनेशन ये है। योग बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल चीज़ है जो हर एक लाइफ में आना चाहिए, हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, छोटे से लेके बड़े, और उसका बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए। बिकॉज रियली दिस इज़ वेरी ग्रेटफुल, जिसके भी लाइफ में जो ये चीज़ें कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ जो कर रहा है और जो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करते रहो, आपको इसके बेनिफिट्स दिखेगा, आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करोगे, आप वो चीज़ें छोड़ोगे ही नहीं कभी करना। तो प्लीज़ योग करो, योग से अच्छा कुछ नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपसे। एंड आप अगर डिवाइन पाथ में जाना चाहते हो, आप अपने आप से मिलना चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी, नॉट ओनली फिज़िकल वे बट आप इन एंड आउट, आपको देखना है आप रियलिटी में कैसे हो, आप क्या छुपा रहे हो, ये सब कैओस में आप इतने चुप गए हो, वो सारी चीज़ें योग प्रैक्टिस के थ्रू आपके सामने आ जाएगी, आप खुद को पाओगे। और क्या चाहिए, खुद को पाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आज के लाइफ में। सो योग प्रैक्टिस करो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं जो उसके बेनिफिट्स होंगे सारी चीज़ें मैं बताते जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। योग क्या है वो जानना, और मैं चाहती हूँ आप आपके एक्सपीरियंस, आपके प्रैक्टिस के साथ आप भी जानिए योग क्या कर सकता है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, मैं चाहती हूँ वो एक्सपीरियंस आप लो, फिर आप आकर मुझे यही वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया योग प्रैक्टिस के बाद। तब तक मैं चलती हूँ, और ज़रूर जल्दी मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ योग, योग कहाँ से आया है, योग का निर्माण कैसे हुआ है, योग फादर कौन है, ये सारी चीज़ें मेरे अगले वीडियो में मिलेंगी। तो आप बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।